तो अब केरल की बात करते हैं, जहां पर 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने कि ये जो मामला है इसमें बलि देने की बात सामने आई है। आरोपी दंपत्ति है, उन्होंने उन महिलाओं का मांस भी खाया। दरअसल रोहित, ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है। पैसा हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का केस भी एक ऐसे ही कपल के बारे में है जिन्होंने अमीर बनने के लिए 2 औरतों की बलि भी दी, उनका मांस भी खाया, लेकिन क्या अंत में वो अमीर बने, यह हम आज के केस में देखेंगे। केरला के एलंतूर विलेज में भागवल सिंह अपनी पत्नी लैला सिंह के साथ रहा करते थे। अब एलंतूर गांव के अंदर वो लोग काफ़ी रिस्पेक्टेड भी थे क्योंकि दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे और गांव में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। सब लोग उन्हें जानते थे। बहुत बड़ा विलेज नहीं था तो आसपास के सब लोग एक दूसरे को जानते ही थे। और भागवल सिंह और लैला सिंह दोनों ही बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे। अब दूर से देखने पर तो ऐसा ही लगता था कि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग ज़िंदगी है। एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी क्लिनिक है, एक अच्छी गाँव में घर है, इज्जत है, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे। इनके पास बिल्कुल भी जो खर्चे थे इनके, वो बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहे थे। क्लिनिक से जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो अपने घर के खर्चों में निकाल लेते थे। दोनों ही पति पत्नी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और ये चीज़ें किसी को पता नहीं थी। अब क्योंकि भागवल सिंह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे तो 2019 में श्रीदेवी नाम की एक औरत इनकी दोस्त बनती है और अब रोज़ इनकी बातें होने लग जाती है तो कुछ टाइम में इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो भागवल सिंह श्रीदेवी से शेयर करते हैं कि हाँ, पैसे की मतलब बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है, हम कुछ भी करते हैं वो चीज़ें उल्टी ही हो जाती हैं। अब ये सब चीज़ें सुनकर श्रीदेवी बोलती है कि पैसे की दिक्कत तो हमें भी थी, एक टाइम पर मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। फिर मेरे को एक आदमी मिला जिसका नाम राशिद था, तो उसने मेरी इसमें बहुत मदद करी और अब सब कुछ ठीक है। अब ये चीज़ सुन के भागवल सिंह सोचते हैं कि मैं भी उसी दिक्कत से जूझ रहा हूँ, तो अगर राशिद मेरी हेल्प कर दे तो मेरी भी बहुत मदद हो जाएगी। तो अब श्रीदेवी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं उससे पूछ लूँगी, अगर वो आपकी हेल्प करना चाहे तो वो आपसे बात कर लेगा। अब कुछ दिन बाद राशिद घर आता है। अब जब राशिद घर के अंदर आता है तो वो आसपास घर में घूमता है, फिर एक जगह खड़े होकर उनको बोलता है कि हाँ, मुझे समझ आ गया है कि आपको क्या दिक्कत है। आपकी ये जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रखी है ये सिर्फ इसीलिए हो रखी है क्योंकि किसी ने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग काला जादू कर दिया है और इसीलिए आपके कोई भी काम बनते ही नहीं है और जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो भी चले जाते हैं। अब भागवल सिंह और लैला सिंह दोनों ही बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे कि उनको मदद चाहिए थी। उनको लगता है कि ये राशिद है, ये इसने तो श्रीदेवी की भी मदद करी थी तो शायद ये मेरी भी हेल्प करेगा। तो वो दोनों उससे पूछते हैं कि आप जैसा बताइए। तब राशिद बताता है कि हाँ, मैं वो काला जादू तोड़ने के लिए मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अब जो पहला रिचुअल राशिद बताता है वो ये था कि लैला सिंह को राशिद के साथ सोना पड़ेगा ये काला जादू को तोड़ने के लिए, इस काला जादू को ख़त्म करने के लिए, और उस टाइम पर भागवल सिंह को भी वहीं रहना पड़ेगा। अब ये चीज़ राशिद की बात सुन के वो दोनों सोचते हैं कि हाँ, हम ये करने को राज़ी हो जाते हैं। वो इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने कभी एक रैशनल होके कभी सोचा ही नहीं कि राशिद ये जो बातें कह रहा है ये इसका रिचुअल से कोई क्या मतलब हो सकता है। अब जब भागवल और लैला दोनों ही जब राजी हो जाते हैं इस रिचुअल के लिए तो राशिद और लैला साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और भागवल सिंह वहीं पर बैठ के उनको देखता है। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है तो राशिद अपने घर निकल जाता है। अब कुछ दिन, हफ्ते, महीने निकल जाते हैं लेकिन इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कुछ भी ठीक नहीं होती, जैसी थी वैसी ही रहती है। अब भागवल सिंह दोबारा फ़ोन करते हैं राशिद को। वो बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि इसके बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तक तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अब राशिद बोलता है कि ये जो काला जादू आपके घर पे हो रखा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सिर्फ एक बार शारीरिक संबंध बनाने से नहीं होगा ठीक, इसके लिए हमें थोड़ा और स्ट्रांग आगे का कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब भागवल सिंह पूछते हैं कि आगे का क्या रिचुअल करना है। तब राशिद बताता है कि हमें किसी की बलि देनी पड़ेगी, अगर आप किसी का इंतजाम कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो कुछ पैसे लगेंगे और मैं आपके लिए किसी का इंतजाम कर दूंगा जिसकी आप बलि देना, और उसकी बलि देने से जो आपके घर पे काला जादू हो रखा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इस पर भी लैला और भागवल सिंह मान जाते हैं। ये इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि अगर कोई आके कुछ भी कह देता ये उस पे भी मान जाते। अब यहाँ पर राशिद को किसी की जरूरत थी जो जिसकी बलि वो दे सके, क्योंकि उसने पैसे तो ले लिए थे वहां से। अब राशिद पास में ही एक रेस्टोरेंट चलाता था, एक ढाबा चलाता था, तो वहां पर काफी लोग जो थोड़ा कम कमाते थे वही लोग आके ढाबे पे खाते हैं। तो राशिद ऐसे कुछ लोगों को, कुछ औरतों को जानता था जिनकी कमाई दिन भर में 300, 400, 500 रुपए होती है।
तो सबसे पहले राशिद रोजलिन को टारगेट बनाता है। रोजलिन वहाँ पे लॉटरी की टिकट बेचा करती थी और उसके दिन की 300-400-500 रुपये मुश्किल से कमाई होती थी। तो अब राशिद रोजलिन से कहता है कि मैं एक एडल्ट फिल्म बना रहा हूँ और इस काम के लिए, एक दिन के काम के लिए मैं 10 लाख रुपए देने को राजी हूँ। अब रोजलिन जिसकी कमाई ही दिन में 300-400-500 रुपये थी, उसको दिख रहा है कि हाँ, एक अब गरीब आदमी भी डेस्परेट होता ही है। अब उसको कुछ पैसा दिख रहा है कि उसको आगे की ज़िंदगी वो थोड़ी सी आराम से जी सकती है, तो वहाँ पे राज़ी हो जाती है कि ठीक है, एक दिन की एडल्ट फिल्म की शूटिंग है और उसके लिए इतना पैसा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। अब वो राज़ी हो जाती है। राशिद उसको लेकर भागवल सिंह और लैला सिंह के घर पहुँचता है। अब जब घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसको बेड पे लेटा के उसके दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं, उसके थोड़े कपड़े हटा दिए जाते हैं। तो उस टाइम तक भी रोजलिन को ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि एडल्ट फिल्म की शूटिंग है तो इतना तो ये लोग करेंगे ही। लेकिन उसके बाद राशिद कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, कुछ बड़बड़ाने लगता है। अब रोजलिन को कुछ भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसको थोड़ा सा आवाज़ें भी आ रही थी कि हाँ, कुछ रिचुअल, कुछ चल रहा है पीछे, कि ये लोग एडल्ट फिल्म की शूटिंग तो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर रोजलिन डर जाती है, रोजलिन चिल्लाती है, रोजलिन इधर उधर हाथ मारती है कि वो उस रस्सी से जो बंधी हुई थी उससे छूट सके, कुछ वहाँ से वो निकल सके। लेकिन जब रोजलिन ज़्यादा हाथ पैर चलाना शुरू करती है तो कोई भी फायदा नहीं होता। लैला सिंह चाकू से उसकी गर्दन काट देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तो अब जब लैला सिंह ने रोजलिन को मार दिया था तो ये बलि तो हो गई थी। अब राशिद कहता है कि इसके छोटे छोटे पीस करके थोड़े आपको भी खाने पड़ेंगे और उसके बाद पीछे, घर के पीछे गड्ढा करके वहाँ पे डाल दो। तो ये लोग सेम फॉलो करते हैं। इन लोगों का पता नहीं दिमाग बंद हो गया था या क्या, इनको हर चीज़ ठीक लग रही थी, क्योंकि इनको अमीर बनना था, इनको पैसे कमाने थे। तो ये लोग वैसा ही करते हैं जैसा राशिद कहता है और ये लोग वहाँ पर रोजलिन का मांस भी खाते हैं। अब यहाँ पर एक बलि दी जा चुकी है। अब राशिद वापस अपने रेस्टोरेंट, ढाबे चलाने चला जाता है। सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है फिर से। रोजलिन की खबर जाती है पुलिस को, लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। तो चीज़ें धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब 1 हफ्ता बीतता है, 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं सुधरती। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ही रहती है। अब मैंने आपको बताया था कि भागवल सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव था, तो वो श्रीदेवी नाम की एक औरत से बात करता था, राइट। श्रीदेवी नाम की कोई औरत थी ही नहीं, ये राशिद ही था जिसने श्रीदेवी के नाम से प्रोफाइल बनाई हुई थी और वो बात करता था भागवल सिंह से। और राशिद भी इसका पूरा असली नाम नहीं था, इसका नाम मोहम्मद शफी था। मोहम्मद शफी ने ही सोशल मीडिया के ऊपर श्रीदेवी नाम की लेडी की एक प्रोफाइल बनाई थी जिससे वो बात करता था। और भागवल सिंह को मोहम्मद शफी ने राशिद खान अपना नाम बताया हुआ था। अब रोजलिन की बलि देने के बाद भी अब तक कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहली थी और अब तक भी कुछ नहीं था। एक बलि देने के बाद भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं सुधरी थी। अब दोबारा से भागवल सिंह फोन करता है। अब राशिद बोलता है कि इतना जो स्ट्रॉन्ग काला जादू आपके घर पे हो रखा है वो एक बलि से तो ठीक नहीं होगा, हमें दूसरी बलि भी देनी पड़ेगी। अब दोबारा से लैला सिंह और भागवल सिंह दोनों मान जाते हैं कि हाँ, दूसरी बलि भी हम लोग करते हैं। अब दोबारा से राशिद पैसे उठाता है। इस वक्त तक करीब 6 लाख रुपए राशिद उठा चुका है। अब वो दोबारा अपने ढाबे पर आता है और वो अपना दूसरा शिकार देखता है। उसी के ढाबे पर एक और औरत आती थी, पद्मा, जो कि लॉटरी बेचने का ही काम करती थी और उसकी भी सेम कमाई ही होती थी। अब राशिद या मोहम्मद शफी वो सेम ही बताता है कि हाँ, मैं एक एडल्ट फिल्म शूट कर रहा हूँ जिसके मैं एक दिन के 10 लाख रुपए दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम शूट कर सकते हैं। अब क्योंकि पद्मा वैसे भी गरीब ही थी तो वो भी मान जाती है कि हाँ ठीक है, एक दिन के काम के 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा है, आगे की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो पद्मा चली जाती है उसके साथ। वो दोबारा भागवत सिंह के घर जाते हैं। अब पद्मा को भी उसी बेड पे लेटाया जाता है जहां पर रोजलिन को लेटाया गया था और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। अब पद्मा को कुछ भी समझ आए उससे पहले लैला ने उसे मार दिया था, उसकी गर्दन काट दी थी। अब ये दूसरी बलि थी जो इन लोगों ने दे दी थी। इसके साथ भी सेम इसके छोटे छोटे पीस करके बॉडी के घर के पीछे गड्ढा खोद के वहां डाल देते हैं। और दूसरी बलि देने के बाद भी ये लोग पद्मा का भी मांस खाते हैं। अब यहाँ पर राशिद खान के कहने पर भागवल सिंह और लैला ने 2 औरतों को मार दिया था, 2 बलि चढ़ा दी थी और राशिद खान अपने ढाबे पर चला जाता है आराम से और ये लोग अपने घर पे अपने कामों में लग जाते हैं। अब अगले दिन जब पद्मा का बेटा फोन करता है पद्मा से बात करने के लिए तो पद्मा का फोन लगता ही नहीं है। तो पद्मा के बेटे को थोड़ी चिंता होती है क्योंकि कभी उसकी माँ ऐसा नहीं करती थी। वो कुछ घंटे वेट करता है, वो दोबारा फ़ोन करता है लेकिन फोन अब भी नहीं लगता। तो वो जल्दी से जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाता है। अब पुलिस भी अपनी तहकीकात शुरू करती है। तो वो जब फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाती है उसमें सबसे ऊपर ही मोहम्मद शफी का नाम था,
जो वो ढाबा चलाता था, वही मोहम्मद शफी जो राशिद बन के भागवत सिंह और लैला सिंह से पैसे लूट रहा था और 2 लोगों का मर्डर करा चुका था। अब पुलिस वाले ऐसे ही पूछताछ करने जाते हैं कि उसके ढाबे पर कि उससे बात करने के लिए नॉर्मली। अभी तक भी पुलिस वालों को कुछ नहीं पता था कि इसने कुछ ऐसा किया भी हुआ है। वो लोग सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन पूछताछ करने के लिए जाते हैं कि फोन नंबर में सबसे ऊपर फोन इसी का है, तो पूछ लेते हैं कि अगर इसको कुछ पता हो। अब पुलिस वाले जैसे ही उसके ढाबे के सामने जाते हैं, मोहम्मद शफी भागने लग जाता है। अब पुलिस वाले उसे तुरंत दबोच लेते हैं। थोड़ी सख्ती से पूछताछ होती है तो मोहम्मद शफी सब कुछ बक देता है। वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता, सारी चीजें सब डिटेल में बता देता है। पुलिस वालों ने मोहम्मद शफी को तो पकड़ ही लिया था। अब वो आते हैं भागवत सिंह और लैला सिंह के घर पे, इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं। जहां पर इन दोनों ने उन दोनों औरतों को दफनाया हुआ था, वहां पे खुदाई करते हैं। वहां पे बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जो कि उन दोनों के ही, रोजलिन और पद्मा के ही होते हैं। अमीर बनने के लिए 2 लोगों की बलि चढ़ा दी गई। 6 लाख रुपए राशिद इनसे लूट लेता है। 11 अक्टूबर 2022 को पुलिस तीनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। अब तक इस केस में फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन भागवत सिंह और लैला सिंह का एक ही मकसद था, उनको बैठे बैठे ही बिना कुछ करे बहुत अमीर बनना था। और इसी उनकी डेस्परेशन का फायदा उठाया मोहम्मद शफी ने, जिसने 2 मर्डर भी करवा दिए, 6 लाख रुपए भी लूट लिए और आखिर में तीनों पकड़े ही गए। जब ये मोहम्मद शफी पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने इस पे जब छानबीन करी कि है कौन ये, तब पुलिस को पता चला कि मोहम्मद शफी 2020 के अंदर पकड़ा गया था एक रेप चार्जेस के अंदर, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको बेल मिल गई थी। उस टाइम पर मोहम्मद शफी ट्रक चलाता था और अब यहाँ पर ये ढाबा चलाता था, जिसकी वजह से 2 औरतों की जान गई। अभी ये तीनों ही हिरासत में और अभी भी कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया हुआ है। जब भी इस केस में कोई भी नई डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।